बिहार के इस गांव को बदनसीब नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए। इस गांव के लोग जवान होते ही बूढ़े दिखने लगते हैं, या यूं कहें कि जवानी में ही बूढ़े दिखने लगते हैं। अब सोच रहे होंगे कि क्या इस तरह का गांव वाकई में बिहार में ही है। तो मैं आपको बता दूं कि जी हाँ, ऐसा गांव बिहार में ही है, और वो भी बांका जिले में है, जहां आज भी जवानी में बूढ़े हो जाते हैं लोग, दिव्यांग पैदा होते हैं बच्चे। यहाँ 30-35 साल की उम्र में लोगों के दांत टूटने लगते हैं। इस तरह की समस्या से पूरा गांव जूझ रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कैसे अपने आने वाली पीढ़ी को इस समस्या से बचाया जाए। यहाँ तक कि नीतीश सरकार की योजना भी यहाँ पूरी तरह से फेल हो चुकी है। दरअसल यह गांव है बांका जिले के फुल्ली डुमर प्रखंड के भीतिया पंचायत अंतर्गत आदिवासी बहुल निरपाडीह का। यह गांव आज अजीब त्रासदी झेल रहा है। गांव के लोग जवान होते ही बूढ़े हो जाते हैं, दांत पीले होकर टूटने लगते हैं, पैर टेढ़े हो जाते हैं। बड़ी मुसीबत यह कि कई बच्चे दिव्यांग ही पैदा होते हैं। डॉक्टरों का मानना है कि यह फ्लोराइड युक्त पानी की वजह से हो रहा है। 150 की आबादी वाला यह गांव एक पुराने कुएं का पानी पीता है। कुछ एक ने चापा नल गड़वाया है, मगर उसका पानी भी शुद्ध नहीं निकलता। शुद्ध जल के लिए सरकार की ओर से नल लगाया गया, मगर वह पानी नहीं उगलता। अब इसे दुर्भाग्य कहें या फिर नीतीश सरकार की विफलता। ग्रामीणों की माने तो गांव में जितने भी लोग हैं वे 30 की उम्र पार करते करते बीमार होने लगते हैं। पैर और घुटने में दर्द शुरू हो जाता है तथा धीरे धीरे पैर में टेढ़ापन आ जाता है। जवानी में ही बूढ़े दिखने लगते हैं लोग। यहाँ तक कि अधिकांश ग्रामीणों का दांत 35 साल तक टूटकर गिरने लगता है। इस बीमारी से पीड़ित ग्रामीणों ने बताया कि पानी के कारण इस तरह की बीमारी हो रही है। गांव में आने वाली बहुओं में भी 2-3 साल के बाद इस तरह की बीमारी हो जाती है। इस तरह की समस्या से पूरा गांव जूझ रहा है, लेकिन नीतीश सरकार के अधिकारी को कुछ भी मालूम नहीं हो। बांका पीएचडी कार्यपालक अभियंता राजीव रंजन लाल ने कहा है कि निरपाडीह गांव के संबंध में जानकारी नहीं मिली है। उस गांव का पानी विभाग द्वारा लाकर लैब में टेस्ट करवाया जाएगा। पानी में अगर फ्लोराइड पाया जाएगा तो उस संबंध में विभाग से जानकारी लेकर कार्रवाई की जाएगी। वाह जी अधिकारी महोदय, लोग जवानी में ही बूढ़े हो जा रहे हैं और टेढ़े मेढ़े हो जा रहे हैं, दांत टूटने लगते हैं और इनको कुछ मालूम ही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कार्यपालक अभियंता राजीव रंजन को सब मालूम हो, लेकिन किसी अन्य वजहों से अनजान बन रहे हो। खैर, यह सब तो जांच का विषय है। फिलहाल बात सच है कि इस गांव में जवानी में ही बूढ़े हो जाते हैं लोग। ग्रामीण तो यहाँ तक बता रहे हैं कि 2 वर्ष पहले ही गांव में नल जल योजना से पाइप बिछाया गया, लेकिन आज तक इस नल से एक भी बूंद जल लोगों को नसीब नहीं हुआ। पानी के कारण गांव में पशुओं की हालत भी गंभीर बनी रहती है। पशुओं में कमजोरी देखी जाती है। इन लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि गांव में कभी कोई पदाधिकारी समस्या सुनने आज तक नहीं आया है। उधर फुल्ली डुमर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि निरपाडीह गांव के कुछ लोग दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए कुछ दिनों पूर्व उनके पास आए थे। ग्रामीणों ने बताया था कि गांव में 100% लोग इस तरह के। इसकी जांच में पता चला था कि उस गांव में पानी के ही कारण लोगों में इस तरह की बीमारी हो रही है। फ्लोराइड युक्त पानी पीने से इस प्रकार की बीमारी से लोग ग्रसित होते हैं। इसका एकमात्र इलाज है पानी शुद्ध पीना होगा, तभी कोई भी दवा उन पर असर कर पाएगी। पिछले 17 साल से बिहार में विकास की गंगा बह रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना बिहार के हर घर तक शुद्ध जल पहुंचाना है और इस काम को पूरा कर लेने का दावा भी किया जाता है। लेकिन बांका का यह गांव सरकार के तमाम दावों की पोल खोलने का काम कर रहा है। अब जरूरत है कार्यपालक अभियंता राजीव रंजन जैसे सरकारी बाबुओं की पहचान करने की, जिन्हें मालूम तक नहीं कि इस गांव में आज तक शुद्ध पानी तक नहीं पहुंच पाया। लाइव सिटीज के लिए ज्ञान सिंह की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।